हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 11 और आज मेरा लास्ट डे है ह्यूस्टन में। आई एम बिट सैड क्योंकि एक हफ्ते कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सुबह सुबह ऑफिस, फिर शाम को आते आते इतने टायर्ड हो जाते थे कि ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया। बट आई एम हैप्पी कि ग्लैड कि मैं यूएसए आ पाई, ह्यूस्टन आ पाई। तो सारा सामान पैक कर लिया। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर गाय जो आके मुझे हेल्प करेगा। ये मेरा प्यारा सा रूम जहाँ पे मैंने 8 रातें निकाली है अपनी। मज़ा आया काफ़ी। मैरियट होटल अच्छा है, ब्रेकफास्ट है इनका। वेजिटेरियन के तो लिमिटेड ऑप्शन, नॉनवेज में तो बहुत सारे ऑप्शन थे। बट ये है कि ऑमलेट होता था, बहुत ही अच्छा ऑमलेट बनता है यहाँ पे। बहुत सारी वेजिटेबल, चीज़, मशरूम मेरा फेवरेट। तो अच्छा था, मतलब ऑमलेट खा लो तो काम हो जाता था, बाकी फ्रूट्स वगैरह। ये जो होटल है मैरियट, ये वाटर बॉडीज़ वुडलैंड्स में वाटरवे है वो वहाँ पे है। तो काफ़ी फेमस होटल है। एंड जैसे अगर आपको ह्यूस्टन के बारे में पता होगा तो यू नो इट कि वुडलैंड्स जो एरिया है काफ़ी हैपनिंग है, काफ़ी अच्छा एरिया है। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे रात में, स्पेशली जो ये पूरा वाटरवेज है ना, जैसा आपने पहले वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत ही प्यारा हो जाता है। मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना लाइटिंग, इतना हैपनिंग सा लगता है। खाने पीने की भी आसपास में बहुत सारी शॉप्स हैं। इंडियन चाहिए तो इंडियन खा सकते हो, बाकी आपको पिज़्ज़ा, पास्ता जैसा भी चाहिए हर तरीके के ऑप्शन है। तो ये वुडलैंड जो प्लेस है मुझे बहुत पसंद आया। आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम मैं कब आती हूँ तो किस जगह रुकूंगी। नासा मेरा रह गया, जो मेरा प्लान था नासा जाने का वो नहीं कर पाई हूँ, स्पेस सेंटर। बट आई एम होपिंग कि नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी आऊँ तो बाकी की जगह एक्सप्लोर करूँ। ओवरऑल स्टे वॉज हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड आई मेड इट। और जो फ़्लाइट है वो शाम को 7 बजे की है। दुबई जा रही हूँ, 7 बजे की फ़्लाइट है। तो जो शॉफ़र है, जैसे पता है कि बिज़नेस क्लास है तो शॉफ़र पिकअप होता है। तो द ड्राइवर विल बी कमिंग अराउंड 3। मैंने सुबह कंफर्म कर लिया, तो 3 बजे वो आएगा। 3 बजे मेरा पिकअप है। तो अभी 11:30 बज रहे हैं, चेकआउट कर रही हूँ। और आई ट्राई कि जैसे ये वाटर बॉडीज़ है मैं इसको अच्छे से नहीं घूम पाई हूँ, तो देखती हूँ कि 1-2 घंटे बीच में तो कहीं एक्सप्लोर कर लूँ। देन 3 बजे मेरा पिकअप है। ओके, तो चेकआउट हैज़ बीन डन। सामान रख दिया है होटल में। तो यहाँ पास में हैब है ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ पे जा रही हूँ कुछ वाइटामिन्स वगैरह देखने। अगर कुछ अच्छा मिलता है देन आई एम गोना बाय इट। ये प्यारा सा वुडलैंड। रात में ये जगह इतनी प्यारी सी हो जाती है, इतनी लाइट्स, इतनी हैपनिंग। और अभी प्रॉब्ली सैटरडे है शायद, इसलिए भी। वैसे यहाँ पे वैसे ही क्राउड कम है, काफ़ी कम लोग दिखते हैं रोड पे। बट स्टिल रात में तो फिर भी काफ़ी हैपनिंग सी लगती है, दिन में तो एकदम शांत हो जाता है। ये सामने एक बस आ रही है, ये वाली, राइड फॉर फ्री। आई रियली वांट टू ट्राई। ये वुडलैंड्स में ही चलती है बट मैं कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो आगे मैं हैब, और ये सामने जो आपको हॉर्स पे लेडी है ना, जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो आई डिड नॉट नो कि क्या है। मेरे को लगा ऐसे कुछ होगा फॉर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। शी इज कॉप। हाँ, सरप्राइजली। पता नहीं आपको लगा, ही लगा, मेरे को तो लगा, क्योंकि हॉर्स पे पुलिस, शी इज कॉप। ओके, यहाँ पे वैसे वुडलैंड्स में काफ़ी मिल जाएंगे हॉर्स के ऊपर। दे डू पेट्रोलिंग। ओके, हैब आ गई हूँ। ओके, दैट्स इट।
शॉपिंग कर ली। यहाँ पे विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स का रेट काफ़ी बेटर होता है, तो ले लिए और अब वापस आ रहे हैं होटल में। 2:30 बज रहे हैं, 3 बजे के अराउंड शॉपर आ जाएगी, तो एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो दिस इज़ टाइम टू से बाय टू ह्यूस्टन। सामने किसी की तो शादी हो रही है, देयर इज सम वेडिंग गोइंग ऑन, क्योंकि वाओ, some wedding is going on. I don't know whether it's wedding or pre-wedding or something, but people are really dressed up. I can see bride and groom. Wow, अच्छा okay, photo shoot चल रहा है and I see bridesmaid. So cool. The guy was guiding how to dance. Wow, so cool. Alright, now get going. मॉर्निंग में धूप थी, बट अभी धूप नहीं है, क्लाउडी है एंड वेदर भी ठंडा है। रोड क्रॉस करने के लिए have to press this and wait सिग्नल पे। ओके, नाउ traveling east. so I just press the button और ये भी हैंड का जो सिंबल दिख रहा है that should stop। उसके बाद I'll start walking, crossing road। तो जैसे ये सिंबल, हाथ का सिंबल जाएगा, वॉकिंग का सिंबल आएगा, उसी में ही हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, मतलब मुझे लग रहा है यहाँ के लोग ना थोड़े पेशेंस वाले होते हैं कंपेयर टू इंडिया। ओके, नाउ आई कैन वॉक। तो जैसे अगर रोड क्रॉस करना होता है ना, तो वो खड़े हो जाते हैं, दे विल अलाउ यू टू क्रॉस रोड। तो शॉफर का फ़ोन आ गया कि ही इज़ अराइविंग सून, तो मैं भी अभी आ गई हूँ होटल। मैंने सोचा था आसपास थोड़ा सा वाटर बॉडीज़ के आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी, बट टाइम नहीं मिल पाया, शॉपिंग करना भी ज़रूरी था। तो बाकी होटल, प्रॉब्ली कैब इज़ ऑलरेडी वेटिंग ओवर देयर। तो मेरा 1 वीक का ह्यूस्टन स्टे ऑफिशियली ओवर नाउ। ये काफ़ी अच्छी सी कार है और ड्राइवर वाज ऑन टाइम। एमिरेट्स के साथ फ्लाई करने में ये अच्छा लगता है, स्पेशली इफ़ यू ट्रैवलिंग इन बिजनेस और फर्स्ट क्लास। शॉफर आपको फ्री होती है एंड कोई फॉलोअप नहीं करना होता, उनको सिर्फ आप एड्रेस दे दो, वो एड्रेस पे ऑन टाइम आ जाते हैं। उबर ओला या किसी और कैब के चक्कर नहीं करने होते हैं। तो ये प्यारा सा वुडलैंड है। वुडलैंड्स काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, पहले की भी वीडियोस में देखा है। यहाँ पे शॉपिंग स्टोर, खाने की जगह सब अप्रोचेबल है, वॉकेबल है एज वेल। और यहाँ पे इनकी जो आपने वीडियोस में बस भी देखी है, दैट इज़ ऑल्सो फ्री फॉर राइड। तो काफ़ी अच्छी जगह है। अगर डाउनटाउन या बाकी और जगह भी रुकते हो, तो जैसे आई गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्यू कलीग्स कि उनको खाना खाने के लिए भी कैब वगैरह लेनी पड़ती है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। और मैंने यहाँ पे आसपास में शॉपिंग की जगह भी एक्सप्लोर करी हुई है। जैसा मेरा ही फर्स्ट टाइम था, तो आई हैड टू सर्च कि कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे नहीं जा सकते। फिर भी आई मेड मिस्टेक। कुछ यहाँ पे ऐसे आउटलेट्स होते हैं जो यूएस रेजिडेंट्स होते हैं, उनको ही अलाउ होता है
बाकी अगर कोई बाहर से ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए नहीं होता है। तो हम को ना, मेरा प्लान है कि हम को ना मेक अ स्मॉल वीडियो, तो वी ऑल कैन रेफर इन फ्यूचर कि अगर आप वुडलैंड्स में स्टे कर रहे हो तो कौन कौन सी शॉप्स है नियर बाय विच वी कैन एक्सप्लोर ईजली विदाउट मेकिंग मिस्टेक लाइक मी। मैं गई और मुझे पता चला, मतलब आई स्पेंडेड माई मनी ऑन ऊबर एंड देन आई पता चला कि वहाँ पे यूएस जो रेजिडेंट्स है सिर्फ वही ही शॉपिंग कर सकते हैं। नेवर माइंड। तो रास्ता बहुत प्यारा है ये एयरपोर्ट तक का। यहाँ पे जो घर हैं, शॉपिंग मॉल है, आउटलेट्स हैं, ये काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो बहुत ही सीनिक सा है। इट्स नॉट क्राउडेड प्लेस एट ऑल। और मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट, ऑलमोस्ट देयर। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल डी से है, एमिरेट्स टर्मिनल डी से फ़्लाई करती है। मैं आई थी टर्मिनल ई पे, ये स्काई ट्रेन। तो ये मेरा पूरा लगेज है जिसको ऐसे तो ले जाना इम्पॉसिबल है अकेले। और यहाँ पे कार्ट लॉक होती है, कार्ट के लिए आई हैव टू पे 25 सेंट्स। तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये इतना सारा सामान है, बिना कार्ट के नहीं पॉसिबल होगा। तो चेक इन हो गया है, जो बड़े बैग्स थे वो दे दिए हैं। एयरपोर्ट अभी थोड़ा सा क्राउडेड हो गया था क्योंकि एमिरेट्स से पहले जो कतर एयरलाइन थे उसकी फ़्लाइट है, उनका चेक इन वगैरह चल रहा था। इमिग्रेशन हो गया, दैट इज़ ऑलवेज ईजी जब आप कंट्री से मूव करते हो। इमिग्रेशन हो गया और चेक इन भी हो गया। अभी मैं आ गई हूँ लॉन्च। ये लॉन्च का एक्सेस होता है कॉम्प्लीमेंट्री। लॉन्च इज़ गुड, इट्स जस्ट दैट कि वेजिटेरियन के ऑप्शन एज़ यूजुअल हमेशा कम ही मिलते हैं मेरे को, एंड मैं यूज़ टू हो गई हूँ। तो वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे वेजिटेरियन सूप था और सॉटे वेजिटेबल थी जो मेरे को बिल्कुल खाने का मन नहीं था, और एक कॉर्नर पे सैलेड था, और उसके पास में एग सैंडविच। बाकी और भी टाइप के सैंडविच थे, बट अगर आप अंडा खाते हो तो एग सैंडविच इज़ ओके। तो वो मैंने लिया, सूप लिया, दैट्स व्हाट आई एट। क्योंकि एनीवेज फ़्लाइट में अभी खाना मिलना था, पूरी फ़्लाइट में ही सब कुछ मिलना था। तो 7:20 पे बोर्डिंग शुरू होनी थी। मैं फिर लॉन्च में, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने पीने को था नहीं और मैं बोर भी हो रही थी, तो मैं बाहर आ गई थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। ये यहाँ पे मसाज चेयर्स, मन तो बहुत था बट टाइम भी नहीं था। फिर बोर्डिंग होने ही वाली थी, फिर आसपास मैंने जाके थोड़ी सी एक्सप्लोर करी एयरपोर्ट पे। बोर्डिंग शुरू हो गई और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि हाउ बिज़नेस फर्स्ट एंड इकोनॉमी प्री इकोनॉमी क्लास वर्क्स। तो जैसे आप यहाँ पे लाइन देख रहे हो, ये प्रीमियम इकोनॉमी का अलग से एंड प्री इकोनॉमी की, प्रीमियम इकोनॉमी की अलग से और बिज़नेस क्लास की अलग से एंड फर्स्ट क्लास की अलग से। तो ऐसी सबकी एंट्री होती है। ये जो प्लेन है ये डबल डेकर है, तो इसकी जो बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास की जो एंट्री है वो ऊपर से होती है, इकोनॉमी प्रीमियम इकोनॉमी नीचे। तो ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ बिज़नेस क्लास। और ये मेरी सीट है 19J। विंडो और आइल होती है, मेरी जो J थी वो आइल है, और क्योंकि जैसे आप देख रहे हो विंडो से थोड़ा सा डिस्टेंस है दो। पूरे इस एरिया में टोटल 4 सीट्स होती हैं। ये मेरी कॉर्नर वाली है, एंड ये फुटवेयर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ताकि आप पूरी फ़्लाइट में घूम लो। 14-15 घंटे की फ़्लाइट होती है, जूते पहन के नहीं बैठ सकते हो, तो मेरा पहला काम होता है। फिर जैसे आप एंटर करते हो आपको वेलकम ड्रिंक देते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एमिनिटीज़ देते हैं। मेल के लिए अलग होती है, वीमेंस के अलग होती है। ये सारी चीज़ें होती है, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, परफ्यूम, कॉम, लिप ग्लॉस, काफ़ी सारा सामान होता है जो आपको पूरी फ़्लाइट में काम आता है। और ये हेडसेट जो आप
यूज़ कर सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए। कुछ भी अगर मूवी शूवी देखनी हो, इसको ऐसे यहाँ पे लगाओ एंड देन यू आर गुड टू यूज़। तो जब आप फ्लाइट में एंटर करते हो सबसे पहले आपको ये वेलकम ड्रिंक देते हैं। फिर जब सेटल डाउन हो जाओ तो ये आपको हॉट टॉवल देंगे, जिससे आप अपना फेस एंड अपने हैंड्स आप और नेक एरिया आप क्लीन कर सको। उससे क्या होगा, उससे फ्रेश सा फील होता है। क्योंकि ये लॉन्ग फ्लाइट है तो आपको एक पैजामा सेट मिलेगा, काफ़ी कंफर्टेबल सॉफ्ट फैब्रिक होता है, तो मैं यूज़ली वो वेयर करती हूँ पूरी फ़्लाइट जर्नी में। तो ये सब होने के बाद फिर एज़ यूजुअल अगर आप टीवी देखना चाहो जैसे मैं हूँ, तो मैं यूज़ली प्रेफर करती हूँ या तो हॉलीवुड या बॉलीवुड या तो कुछ कॉमेडी शो, जो कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो मैंने मूवी सेलेक्ट कर ली कि मुझे फ़्लाइट में क्या देखना है, और टेक ऑफ होने वाला था। तो जैसा आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा, मुझे ये एयर शो देखना और रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। इसके सारे कैमरे के एंगल से मैं देखती हूँ कि कहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है। तो ये मैं चेक करती रहती हूँ कि कहाँ से टेक ऑफ के टाइम पे अच्छा सा व्यू आएगा, चाहे फ्रंट हो चाहे टॉप हो। तो ये टेक ऑफ शुरू हो गया। जो मेरी जर्नी है 14.5 घंटे की है, ह्यूस्टन से दुबई तक की। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और बिज़नेस क्लास फ़्लाइट में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये सीटिंग एडजस्टमेंट के लिए होता है कि आपको स्ट्रेट बैठना है तो आप स्ट्रेट बैठ सकते हो। जस्ट प्रेस दीज बटन्स, और आपको अपने लेग सीधे करने हैं या फिर खुद लेटना है, तो दैट्स व्हाट आई डू। मुझे लेटना नहीं होता है, थोड़ा सा पैर स्ट्रेट करने के लिए। अब मेरी हाइट कम है तो मुझे थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। ये है लॉन्ज एरिया बिज़नेस क्लास का। टेक ऑफ होने के बाद थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना हो बैठ के यहाँ पे अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह, तो दैट्स व्हाट यू कैन ड्रिंक एंड अलॉन्ग विद सम फूड। तो दिस इज़ ऑल बिज़नेस क्लास। और मैं इस वीडियो में आपको बिज़नेस क्लास के बता रही हूँ, बट डजंट मीन लाइक आई एम फ्लॉन्टिंग इट। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि बिज़नेस क्लास में ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, दैट्स व्हाट आई एम कवरिंग। तो ये मेरी पहली मील आ गई है। तो क्योंकि ये डिनर था तो पहले एपेटाइज़र से हुआ, ये मेन कोर्स है और ये फिर डिज़र्ट आया। मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी खाना वाना खाने के बाद, फिर मैं सो गई। और फ्लाइट में सभी लोग सो गए थे, तो सोने के टाइम पे चेयर्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, बट वो उसके लिए आपको उसके ऊपर गद्दा बिछा के जाएंगे ताकि और भी कंफर्टेबल सॉफ्ट लगे। एंड ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी होता है और साथ में एक पिलो भी होती है, तो काफ़ी कंफर्टेबल स्लीप होती है। 7 घंटे की नींद लेने के बाद फिर मैं उठी। फ्लाइट में पूरा अंधेरा था, तो मैंने विंडो ओपन करके देखा कि बाहर का कैसा मौसम है, तो देखा ये काफ़ी सनलाइट थी। फिर मैंने दोबारा से बंद कर दिया क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब हो जाता। फिर मैं आ गई रेस्ट रूम में, ये वॉशरूम में। यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, फ्रेशनर, डेंटल किट होती है, ब्रश एंड कोलगेट। देन अगर किसी को सैनिटरी नैपकिन चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सारे टिश्यूज़, टॉवल, सब कुछ अवेलेबल होता है, इवन मॉइस्चराइज़र एज वेल। फिर क्योंकि सो के उठी हुई थी और मुझे भूख भी लग गई थी, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो आई यहाँ पे वॉशरूम में, फिर मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद फ़्लाइट में थोड़ा सा घूमने के बाद स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली। मैं आ गई अपनी सीट पे। बाहर इतने प्यारे बादल, इतनी अच्छी सी सनलाइट थी, बट मैं ज़्यादा देर ओपन नहीं कर सकती थी क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब हो जाता। और मुझे भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं हुआ, तो मैंने ये इनका लाइट मेन्यू था वो उन्होंने ऑर्डर करा। इनका लाइट मेन्यू भी बहुत ही हैवी हो जाता है। रोल मेरे से खाए नहीं गए, मुझे टेस्टी नहीं लगे, बट जो ये पास्ता था मुझे अच्छा लगा, तो आई ऑर्डर कोल्ड कॉफ़ी एंड पास्ता। तो
फ़्लाइट को लैंड होने में 3 घंटे तक ऑलमोस्ट शायद बचे थे। फिर सब लोग उठने लगे और ये हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। तो पहले तो जब मुझसे पूछा तो मुझे लगा कि शायद मैं फुल हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, बट फिर जब दूसरों को सर्व होने लगा मुझे खुशबू से भूख लग गई। तो फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, क्रोसान फ्रूट एंड सम साउथ इंडियन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट। तो अब लैंडिंग की प्रिपरेशन होने लगी। And this is दुबई। कितनी प्यारी सी लाइटिंग। तो ये है मेरा प्लेन। बाहर से इतना बड़ा नहीं लगता बट अंदर से ये काफ़ी बड़ा होता है। और मैं आ गई हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके पहले मैं दुबई कई बार आई हूँ, बट मेरा वो ट्रांजिट होता था, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती थी, 3 या 4 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं रुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक्चुअली दुबई के बाहर निकल रही हूँ। दिस एयरपोर्ट इज़ टू गुड। काफ़ी नीट एंड क्लीन, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहाँ पे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी वहाँ से मुझे ट्रेन कैच करके दूसरे टर्मिनल पे जाना था। वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस होना था। तो इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि मेरी सिटीज़नशिप जो है इंडियन है और मेरे पास यूएसए वीज़ा है, तो उसके लिए दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल है। फ़ीस जो थी वो 240 दिरहम थी। और जिनके पास यूएसए वीज़ा नहीं है उनको पहले से अप्लाई करना होता है। इट टेक्स 1 वीक ऑफ टाइम, आपको वीज़ा मिल जाएगा। मेरे लिए वीज़ा ऑन अराइवल था। मैंने अपना वीज़ा लिया, फिर मैं आ गई लगेज काउंटर में। मैंने अपना बैग लिया यहाँ पे, और ये प्यारा सा दुबई एयरपोर्ट। तो अब मैं जा रही हूँ एमिरेट्स शॉफर काउंटर पे, जहाँ से मुझे अपनी कैब कैच करनी है। बाकी एयरपोर्ट पे क्योंकि एमिरेट्स की कम फ़्लाइट होती हैं तो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं आपके नेम प्लेट के साथ, बट यहाँ पे क्योंकि एमिरेट्स वाला ही पूरा टर्मिनल है, तो यहाँ पे प्रॉपर इनका डेडिकेटेड काउंटर है। मैं काउंटर पे गई, मेरी बिज़नेस क्लास फ़्लाइट थी, तो उन्होंने मुझे टोकन दिया। द गाय आस्क्ड इफ़ यू नीड वाटर एंड ऑल, आई सेड आई एम गुड। फिर मैंने अपना टोकन लिया और मैं फिर बाहर आ गई। तो यहाँ पे भी क्या है, फ़र्स्ट क्लास सर्विसेज के लिए अलग से कैब खड़ी होती हो, बिज़नेस क्लास के लिए अलग। तो दिस इज़ माई BMW, नॉट माई एमिरेट्स वालों की, जिस पे मैं जा रही हूँ अपने होटल के लिए। और कैप्टन ने मेरी हेल्प करी सामान वामान रखने के लिए। यहाँ पे दुबई में, इंडिया में हम ड्राइवर बोलते हैं, बट दुबई में हम ड्राइवर को कैप्टन बोलते हैं। तो ही इज़ माई कैप्टन। और ये ब्यूटीफुल दुबई। तो मेरी फ़्लाइट की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, रिलैक्स रही है, खाना पीना भी सब कुछ अच्छा था। और इसकी जो टिकट प्राइस थी ये ऑलमोस्ट 6 लाख के अराउंड है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस क्लास फ़्लाइट। कुछ लोगों को जानना होता है। और मैं आ गई हूँ अपने होटल।
आ गई हूँ अपने होटल। मैं आपको क्विकली रूम टूर देती हूँ। तो दिस इज अ रूम एंड ये वार्डरोब का एरिया है, आयरन टेबल, आयरन बोर्ड, ये आयरन हैंगर, लॉकर, ये ड्रॉर्स और यहाँ पे कुरान भी रखी हुई है। फिर ये वॉशरूम काफी बड़ा है। तो ये 3 स्टार होटल है, बस लग नहीं रहा क्योंकि मुझे अच्छा लगा है ये काफी। ये वॉशरूम का एरिया, मिरर, बिग मिरर, वन मोर मिरर, ये यहाँ पे इन्होंने वाटर प्यूरिफायर भी दिया हुआ है। कॉफ़ी स्टेशन, दिस इज अ कॉफ़ी मशीन। फिर नीचे ये ये ड्रॉर, एक और मिनी फ्रिज, इसमें मैं कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आई थी ह्यूस्टन से, वो रख दिए हुए हैं। बेड, दोनों साइड चार्जिंग पॉइंट है डिफरेंट टाइप के, ताकि दिक्कत नहीं होगी अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर भी आता है। स्टडी टेबल, वन मोर मिरर, चेयर्स और ये व्यू। तो ये सिटी व्यू रूम है। अभी रात है तो मेरे ही शेड आ रहा है आपको रिफ्लेक्शन, अदरवाइज दिन में और क्लियर दिखता है। तो दिस इज सिटी व्यू रूम। तो ओवरऑल रूम अच्छा है, होटल अच्छा है। 3 स्टार मेंशन है बट मेरे को 3 स्टार नहीं लग रहा, मेरे को तो 4 स्टार जैसा ही लग रहा है, फील आ रही है। तो ये रहा रूम का टूर और होटल कैसा है इसको मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखाती हूँ। तो जर्नी काफ़ी लंबी रही है, काफ़ी टायर्ड भी हो गए और अभी बज रहे हैं 10, तो हम जस्ट गोना स्लीप और बाकी कल का जो भी प्लान होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।